हेलो एवरीवन, आज है 20 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए, आईडीबीआई बैंक के शेयर 31 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तकरीबन 3% की कल हमें यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली है। अगर हम देखें तो कल पूरे मार्केट में गिरावट थी। बहुत सारे जो शेयर्स हैं वो टूट के बिखर भी रहे थे कल के दौर में। और आईडीबीआई बैंक डेफिनेटली 31 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये वो शेयर है जिसकी कमान अगर हम देखें तो सरकार और एलआईसी दोनों के हाथ में है। सरकार इसका मेजोरिटी हिस्सा अगर हम देखें तो अभी भी एलआईसी के पास है, लेकिन सरकार के पास भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये शेयर तब ट्रेंड में आता है जब जब सरकार के द्वारा कोई अनाउंसमेंट की जाती है अपने हिस्से को बेचकर इसको फुल्ली प्राइवेटाइजेशन करने की। और तब ये शेयर इतना ट्रिगर होता है कि बहुत ही कम वक्त में आपको कम से कम 40-50% का ग्रोथ दे देता है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 31 रुपए का ये शेयर खरीदारी करने के लिहाज से कितना सही है और कितना गलत है। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं आईडीबीआई बैंक की। 31 रुपए का ये शेयर है और पिछले एक महीने में हम देखें तो पिछले एक महीने में 7.5% का ग्रोथ है। आप देखिए, 26 रुपए के ऊपर शेयर था, बढ़िया रैली आई, 31 रुपए तक पहुंचा। बाद में धीरे 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 टूटकर वापस 28 पे आ गया। फिर एक शार्प तेजी आई, 32 रुपए तक पहुंच गया। फिर वापस से डिक्लाइन यहाँ पर आया है। हो सकता है ये एक दो दिन और ये गिरावट जारी रहे, वापस से 30 रुपए तक पहुंच जाए, लेकिन फिर से एक ऐसी रैली आएगी जो इसको 32-33 तक लेके जाएगी। फिर वापस ऐसे गिरावट आएगी जो इसको 31 रुपए तक लेके जाएगी। फिर वापस एक तेज आएगी। तो ये फॉर्मेशन इसका कैरी आउट होता रहेगा आने वाले दिनों में, लेकिन हाँ, ऊपर जाने के चांसेस अब ज्यादा है इसके। 17 रुपए का लो था और जैसे ही सरकार ने अनाउंस किया था कि भैया हम इसको प्राइवेट करने वाले हैं, और आप देखिए बहुत ही कम वक्त में इतना ट्रिगर हो गया ये शेयर कि 50-55 रुपए तक पहुंच गया। इतनी भयंकर रैली थी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? जो प्लान है नेट, अगर कोई बैंक को, सरकार को प्राइवेटाइज करना है तो देखिए पहले तो अनाउंसमेंट कर देते हैं। अनाउंसमेंट हो गई, सीधा शेयर ट्रिगर हो गया, पहुंच गया ऊपर। उसके बाद होता क्या है? उसके बाद जब तक वो चीज कैरिड आउट नहीं होती तब तक धीरे 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 टूटता जाता है ये शेयर। फिर वापस हल्की सी तेजी आएगी, फिर वापस एक बड़ी गिरावट आएगी, अब फिर से तेजी की तरफ ये शेयर जा रहा है। और डेफिनेटली तेजी की तरफ जाएगा ये शेयर आने वाले दिनों में। लेकिन इसकी जो तेजी और गिरावट की जो कमान है वो सीधे सीधे तौर पर सरकार के ऊपर डिपेंड करती है, सरकार के अनाउंसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, सरकार के द्वारा कब फैसला लिया जाता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। कोई फंडामेंटल एनालिसिस इस शेयर में काम नहीं आने वाली है। अभी जो भी यहाँ पर चल रहा है, इस शेयर को बढ़ाने का काम हो या फिर घटाने का काम हो, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के हाथ में है और सरकार ही वो कर रही है। यहाँ पर आप देखिए 31,880 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, लार्ज कैप शेयर है ये। एनएससी में देखिए तो 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। और देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी होल्डिंग है। प्रमोटर प्रमोटर दो लोग हैं, सरकार भी है और एलआईसी भी है। 94.71% की होल्डिंग है। हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत सारी होल्डिंग बेची भी गई है। 3.5% की होल्डिंग ओपन मार्केट में बेची है सरकार ने। एफआईएस के पास 0.34% की होल्डिंग है और 0.06% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। और दोनों ने फ्रेश खरीदारी की है पिछले क्वार्टर तक, ये दोनों ही पिक्चर में नहीं थे। 0.12% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में कौन है? एलआईसी है ये। सॉरी, प्रमोटर की बात करें, प्रमोटर यहाँ पर एलआईसी है। 49.24% की होल्डिंग है और एक भी शेयर का गिरवी नहीं है। 6 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 10 एफआईएस का पैसा यहाँ पर लगा है 2015 में। इसने आखिरी बार डिविडेंड पे किया था। टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, क्योंकि देखिए जैसे कि कोई शेयर फंडामेंटल्स के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, सिर्फ न्यूज बेस के ऊपर ट्रेड करेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर जज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक और चीज है, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हो, 17% आप लोग आपको यहाँ पर बेच के निकलने की भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी अगर हम देखें तो 2019 की है सारी की सारी, और सॉरी 2019 की 3 इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी है, जिसमें एलआईसी के द्वारा और सरकार के द्वारा बड़ी खरीदारी हुई थी और काफी बड़ी बड़ी कीमतों के ऊपर भी ये खरीदारी हुई थी। अब देखिए यहाँ पर इनके रेवेन्यू की मैं बात करूं तो रेवेन्यू ऑफकोर्स डिक्लाइन मोड में है। 5,600 करोड़ के रेवेन्यू देखिए जो मार्च 2020 में थे,
5,600 करोड़, बाद में वो डिक्लाइन होकर 4,900 करोड़ रहे, सितंबर में और कम हुए और 4,700 करोड़ रहे, दिसंबर में 4,565 करोड़ है, मतलब डिक्लाइन मोड में है इनका रेवेन्यू। प्रॉफिट प्रॉफिट देखे तो भैया प्रॉफिट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव साइन है इस बैंक के लिए। 2019 में 5,745 करोड़ का नुकसान था, उसके बाद पहली बार बहुत लंबे अरसे बाद मैं कहूंगा इन्होंने मार्च 2020 में 165 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। जून में दोबारा प्रॉफिट बढ़ा और 100 सॉरी सेम रहा, 165 करोड़ का ही जून में रहा। सितंबर में ये प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया, तकरीबन 335 करोड़। दिसंबर में तकरीबन 400 करोड़ का ये प्रॉफिट है, तो मतलब प्रॉफिट इनका इंक्रीज हो रहा है और ये एक पॉजिटिव साइन आप इसको मान के चल सकते हैं और बढ़िया साइन भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आईडीबीआई बैंक देखिए बुरा बैंक तो ये नहीं है, ठीक है, बुरा बैंक नहीं है, धीरे धीरे ट्रेंड इसके पॉजिटिव हो रहे हैं, अच्छे प्रॉफिट्स धीरे धीरे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगेन इसकी जो पूरी कमान है ये कहीं ना कहीं सरकार के अंडर में है। सरकार कब इसको प्राइवेटाइज करेगी ये उसी के ऊपर सारा का सारा खेल चल रहा है। ओवरऑल मुझे लगता है कि आईडीबीआई बैंक एक अच्छा बैंक फ्यूचर में साबित हो सकता है अगर इसका प्राइवेटाइजेशन होता है और एलआईसी इसको अपने कंट्रोल में लेकर इसको चलाती है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया चीज होगी। तो आईडीबीआई बैंक में आप तभी खरीदारी करें जब आप इस बात के लिए प्रिपेयर्ड हो कि इसका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तब तक मैं यहाँ पर इन्वेस्टेड रहने के लिए प्रिपेयर्ड हूँ मेंटली। अब प्राइवेटाइजेशन कब होगा ये मुझे भी नहीं पता, ये सिर्फ सरकार को पता है, ये कुछ भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है क्योंकि पिछले लंबे अरसे से इसके प्राइवेटाइजेशन को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो प्राइवेटाइजेशन है वो हो जाना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो खुद चाहती है अपने हिस्से को बेचकर पैसा लेकर निकलना चाहती है। सरकार भी बहुत सारी बैंकों के भी नाम सामने आए हैं प्राइवेटाइजेशन को लेकर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लेकर कई सारे बैंक्स हैं, और अगर हम देखें तो बहुत ही कम वक्त में पैसा डबल भी हो चुका है उनकी इस खबर को लेकर। आईडीबीआई बैंक में जैसे ही कोई खबर आएगी इसके लेकर वापस से शेयर ऐसा ट्रिगर्ड होगा कि 50 रुपए तक दोबारा आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो आईडीबीआई बैंक में खरीदारी की है तो मेरी बने रहने की सलाह है, लेकिन यही कहूंगा कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि जब तक ये डील नहीं होती, जब तक सरकार यहाँ से एग्जिट नहीं करती, जब तक बैंक प्राइवेट नहीं होता, तब तक तो मुझे यहाँ पर निवेशित रहना ही है। और दूसरी बात, किसी एक प्राइस पे बहुत सारी शेयर्स भी मत खरीदना, टुकड़ों में ही खरीदारी करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा जब भी गिरावट आए, ताकि आप थोड़ी और क्वांटिटी को भी यहाँ पर ऐड कर पाए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से आईडीबीआई बैंक मुझे उतना बुरा शेयर नहीं लगता है। डेफिनेटली तेजी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन तभी मिलेगी जब इसका प्राइवेटाइजेशन होगा और एलआईसी इसको ऑपरेट करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर मैं कहूंगा कि आईडीबीआई बैंक के अलावा भी और कई सारे अच्छे बैंक हैं जिसमें आप चाहे तो पोजीशन भी ले सकते हैं, जिसमें से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया मूव दिखा रहा है और काफी ऊपर जाने का दमखम भी है इसमें, तो उन सारों के ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो और आईडीबीआई बैंक में भी आप खरीदारी करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि जब तक डील नहीं होगी तब तक शेयर कोई खास ट्रिगर नहीं करेगा। हो सकता है कि डाउन ट्रेड भी देखने को मिल जाए, लेकिन जिस दिन अनाउंसमेंट हो जाती है दोबारा से, जिस दिन सरकार वापस से पहल करेगी या फिर जिस दिन सरकार सारी प्रक्रियाओं को पूरी कर लेगी प्राइवेटाइजेशन की, याद रखिए बहुत बड़ी रैली की तरफ ये शेयर आगे बढ़ेगा और दोबारा 50 रुपए तक ये हिट भी कर जाएगा। तो ओवरऑल आईडीबीआई बैंक में खरीदारी की है और आपका जो नजरिया है वो अगर लॉन्ग टर्म का है तो आप यहाँ पर बने रह सकते हो। पैनिक की कोई उतनी बड़ी दिक्कत मुझे यहाँ पर नहीं लगती है, बर्बाद होने वाला ये बैंक बिल्कुल भी नहीं है, डेफिनेटली ये रिकवर कर जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि अगर आप फ्रेश बाइंग भी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने कहा किसी एक प्राइस पर एक बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, क्योंकि जब तक सिचुएशन यहाँ पर क्लियर नहीं हो जाती है तब तक अप्स एंड डाउन्स जारी रहेगी, गिरावट भी यहाँ पर आ सकती है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि गिरावट में थोड़ी और क्वांटिटी आप ऐड कर पाओ ये सोच कर ही खरीदारी करो। अगर 1000 शेयर खरीदने तो पहले सिर्फ 200 शेयर खरीदो, फिर वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से ही आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। किसी एक लेवल पर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदने की हाल फिलहाल में जरूरत नहीं है। और डेफिनेटली सरकार की लिस्ट में ये बैंक है ही प्राइवेटाइजेशन को लेकर, और इसको कर भी देंगे बहुत ही जल्दी, बहुत फ्यूचर में, लेकिन कब तक करेंगे ये कहना मुश्किल है।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईडीबीआई बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।